नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। 205 साल में महाराष्ट्र के नांदेड़ में पीएम मोदी के लिए क्या बदल गया और पीएम मोदी के साथ आज नांदेड़ में गजनी वाला क्या सीन हो गया, पूरा वीडियो में विश्लेषण करेंगे। पीएम मोदी ने आज की रैली में क्या बोला, ये आगे आपको दिखाएंगे। पहले 5 साल पुराने पीएम मोदी के 2 बयान आपको सुनाते हैं, जो 5 साल पहले पीएम मोदी ने नांदेड़ में रैली को संबोधित किया था। तो क्या कहा था, पहला डायलॉग सुनिए पीएम मोदी का, फिल्मी डायलॉग। क्या कहते हैं पीएम मोदी? साथियों, कांग्रेस के इतिहास को देखेंगे तो एक पैटर्न दिखाई देती है। जब भी ये पार्टी संकट में आती है तब झूठे वादों का एक पिटारा खोल देती है और बाद में गजनी बन जाती है। आपको गजनी फिल्म याद है ना? तो पब्लिक से पीएम मोदी पूछते हैं 5 साल पहले कि आपको गजनी फिल्म याद है ना। अब हम पीएम मोदी से पूछते हैं कि मोदी जी, आपको गजनी फिल्म याद है ना। पीएम मोदी आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस वाले गजनी बन जाते हैं। अब पीएम मोदी का इसी रैली में 5 साल पुराना बयान सुनाते हैं अशोक चव्हाण के बारे में। क्या कहा था पीएम मोदी ने, जरा सुनिए। यहां महाराष्ट्र में इन लोगों ने किस तरह एक आदर्श सोसाइटी बनाने की कोशिश की थी, शहीदों के परिवार को धोखा दिया था। इससे तो नांदेड़ और पूरा भारत भली भांति परिचित है। आप जानते हैं ना वो कौन है? पता है? तो पब्लिक से पीएम मोदी पूछते हैं कि आदर्श सोसाइटी घोटाले के आरोपी कौन है, आप जानते हैं ना। अशोक चव्हाण पर कटाक्ष करते हैं। पब्लिक तो जानती है, पब्लिक को तो याद है, लेकिन मोदी जी आप गजनी बन गए। और कैसे गजनी बन गए? आपके कहने पर नांदेड़ की जनता ने अशोक चव्हाण को 2019 में हरा दिया। आप गजनी बन गए। आप भूल गए कि उन पर क्या आरोप थे और आपने ही आरोप लगाए थे। रैली में बकायदा इसके नाम पर वोट मांगे थे। आपने पार्टी बदलवाई और संसद में भेज दिया। और आज नांदेड़ की रैली में पीएम मोदी गजनी बनकर क्या कहते हैं अशोक चव्हाण के बारे में, जरा सुनिए। क्या कहा पीएम मोदी ने? अशोक जी भी हमारे साथ आ गए हैं और मुझे याद है मैं जब राजनीति में भी नहीं था और कभी मुझे लगता भी नहीं था मैं राजनीति में जाऊंगा। उस समय पुटपट्टी में साईं बाबा ने मुझे उनके पिताजी से परिचय करवाया। साईं बाबा का मुझ पर बहुत प्रेम रहता था और मैं उनके पिताजी के साथ लंबे वहां समय था तो काफी देर बैठा। इतने उच्च पदों पर रहने के बावजूद भी राजनीतिक जीवन में इतना लंबा सफल कैरियर रहने के बाद मैंने उनकी जो नम्रता, मैं तो बहुत छोटी आयु का था, सामान्य, मेरे राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से प्यार से उनसे बातें करने का सौभाग्य मुझे मिला वो मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूं। मैं हमेशा उनके व्यवहार में से आज भी कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता और उनका पूरा परिवार आज हमारे साथ है। तो यहां पर पीएम मोदी अशोक चव्हाण के साथ साथ उनके पिताजी की भी तारीफ करते हैं कि इतने बड़े बड़े पदों पर रहे फिर भी विनम्र स्वभाव के थे। इस तरह परिवार की भी तारीफ करते हैं, अशोक चव्हाण की भी तारीफ करते हैं। यानी 5 साल पहले अशोक चव्हाण को भ्रष्टाचारी बता रहे थे, 5 साल बाद उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके परिवार की तारीफ कर रहे हैं और फिर परिवारवाद को लेकर राजनीति भी करते हैं। तो असली गजनी आखिरकार कौन है? 5 साल में ऐसा क्या बदल गया? पीएम मोदी को इन सवालों का जवाब देना चाहिए और जो भी पीएम मोदी के इंटरव्यू लेते हैं, कम से कम पीएम मोदी के ये दोनों बयान दिखाकर सवाल पूछे जाने चाहिए कि मोदी जी, आप 5 साल में ही आखिरकार अपनी बातों को कैसे भूल जाते हैं। सामने बैठी पब्लिक में बहुत सारे लोग वही होंगे जो 5 साल पहले रैली में आए थे। वो क्या सोचते होंगे कि पीएम मोदी 5 साल पहले तो अशोक चव्हाण को भ्रष्टाचारी बता रहे थे, पूछ रहे थे कि जानते हैं वो कौन है, और आज कहते हैं कि अशोक चव्हाण के आने से हमारी पार्टी मजबूत हो गई है, अब वो भी हमारे साथ आ गए हैं। तो आखिरकार असली गजनी कौन है? आप नांदेड़ रैली में 5 साल में पीएम मोदी के इस बदलाव को लेकर क्या सोचते हैं कि जिस नेता को 5 साल पहले कोस रहे थे, आज उसके साथ मंच साझा कर रहे थे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।